नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें रिसेंटली एक करेक्शन देखी है हमने। अब ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, ये करेक्शन एक मौका है निकलने का, टाइम टू एग्जिट। इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। रिसेंटली ये अपग्रेड हुआ है, निफ्टी का इंक्लूजन है, निफ्टी में शामिल हुआ है ये स्टॉक। और आप सभी को पता है निफ्टी में जब कोई स्टॉक शामिल होता है दैट मीन्स वो भारत की टॉप 50 कंपनीज में से एक है। मैक्स हेल्थ केयर ने रिसेंटली निफ्टी में कदम रखा है, इसके चलते इसमें फंड फ्लोज भी आए हैं, पैसिव इनफ्लोज। क्योंकि जब आप निफ्टी का हिस्सा बनते हो तो जितने भी लोग निफ्टी का ETF बाय करते हैं उसमें से कुछ पार्ट आपके शेयर में, आपकी कंपनी के अंदर भी आता है पैसा, तो उसके चलते कुछ इन्फ्लोज भी देखने को मिले हैं। लेकिन अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर के रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें करेक्शन दिखी है। लगभग 3 महीने से स्टॉक लगातार गिर रहा है और 3 महीने में करीब 20% की करेक्शन हो चुकी है। दोस्तों 2 तरीके से परेशान कर रहा है ये स्टॉक, एक टाइम, दूसरा प्राइस। और यही 2 सबसे बड़े दर्द होते हैं भारतीय बाजार में, आप सभी को पता है। 3 महीने से लगातार वन साइडेड लोअर लोस की फॉर्मेशन में चल रहा है लगातार। इस स्टॉक ने अराउंड जुलाई 2025 में हाई लगाया था 1314 रुपए का, 1314 रुपीज का। एंड आफ्टर दैट इस स्टॉक में हमें एक लगातार वन साइडेड फॉल दिख रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा 21 अगस्त को स्टॉक का भाव 1250 था और वहां से तो वन साइडेड फॉल है और आज ये स्टॉक 1069 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो करेक्शन है, क्या ये मौका खरीदने का है, क्या ये मौका निकलने का है? मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छी है मैक्स हेल्थ केयर, और हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। फोर्टिस भी देख लो आप, अपोलो हॉस्पिटल भी देख लो। लेकिन इन स्टॉक्स में क्या एक बहुत बड़ा रनअप देखा है हम सभी ने। फॉर एग्जांपल मैक्स हेल्थ केयर 300, 400, 700 से 1300 और 1400 रुपये हो गया। अब करेक्शन 1069 पे है। मेरा मानना है कि ये अभी और करेक्ट हो सकता है एंड करेक्शन जा सकती है 982,000 के लेवल्स पे, यानी यहां से 10% और मोटा मोटी करेक्शन है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कब एक्यूमुलेट करना शुरू करना है, कब फ्रेश एंट्री शुरू करनी है। एग्जिट के लिए नहीं बोलूंगा मैं इस स्टॉक में से। अगर आपको 1000 के करीब ये मिल जाए डेफिनेटली लेना चाहिए, 960 के करीब मिले डेफिनेटली लेना चाहिए। और अभी लोगे तो थोड़ा सा ये है कि कम पैसा लगाइएगा, नीचे ज्यादा लगाइएगा। बाकी ये स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को लगता है यहाँ पैसा निवेशकों का बनेगा, अच्छा बनेगा। स्टॉक को होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कहूंगा। 90 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बट हॉस्पिटल क्षेत्र ऐसा है कि इतनी जल्दी इसने रिप्लेस नहीं कर सकता है कोई, और इंप्रूवमेंट की मेडिकल लाइन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैं तो कुछ रिपोर्ट ऐसी भी पढ़ रहा था कि शायद एक हॉस्पिटल के लिए अलग रेगुलेटर आ सकता है जो देखेगा कि यार सही चीज़ें चल रही है ना। क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या है कि कितना भी चार्ज चला जाता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ। तो इन सबको देखने के लिए एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के हिसाब से एक रेगुलेटर भी आ सकता है। और ये होता है तो ये एज आ कंज्यूमर तो नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँ मैं, मतलब पेशेंट बोलूँ, अब जो भी है नागरिकों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। तो मेरा मानना है कि गिरावट में मौके तलाशने चाहिए इस स्टॉक में, और मुझे लगता है 940 950 ब्रेक नहीं करेगा ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो एक्शन में रहा है और अभी करेक्शन में है वो है ह्यूंडई मोटर्स। पूरा ऑटो क्षेत्र आप सभी ने देखा बहुत ही दमदार तेजी में। अब ह्यूंडई मोटर्स की बात करूं तो इस स्टॉक में आपके लिए रिसेंटली हाई लगे हैं करीब 2900 रुपीज के समथिंग के। कब लगे हैं? ज्यादा समय नहीं हुआ भाई साहब, 22 सितंबर के आसपास लगे हैं। और आज की डेट में ये स्टॉक आपके लिए खड़ा है 2500 रुपए के करीब, यानी करीब 12% ऊपर से हो गया है करेक्ट। अब क्या मौका है या धोखा है? देखो ह्यूंडई मोटर्स थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे एज कम्पेयर टू अदर ऑटो कंपनीज। 37 के पी पे है। नो डाउट आप सभी को पता है गाड़ियों की कोई दिक्कत है नहीं। ह्यूंडई मोटर्स का मतलब नाम है, ब्रांड वैल्यू बहुत तंगड़ी है, अच्छा है, लेते रहो, गिरावट में पैसा बनता रहेगा। मेरा मानना है कि स्टॉक को 2100 रुपये करीब लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। किसी के पास है होल्ड करें, किसी के पास नहीं है 2100 के आसपास मौके तलाशें। इनफैक्ट आप 2200 रुपये पे भी स्टार्ट कर सकते हो, 2200, 2100, और फिर नीचे और अपॉर्चुनिटी होती चली जाएगी। लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ह्यूंडई मोटर्स के रीसेंट जो अपकमिंग लॉन्चेस की बात करूं तो अभी तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जैसे 2025 शुरू होगा, 26 शुरू होगा,
नए मॉडल्स आने लगेंगे, नई दोबारा इनकी थीम जनरेट होने लगेगी और एडवर्टीजमेंट तो लगातार चलते ही रहते हैं। थर्ड स्टॉक है दोस्तों इसी से रिलेटेड मारुति। ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है अभी रिसेंटली, इसने 2-4 दिन पहले ही अपना 16,435 का हाई लगाया है, 15,600 पे है, तो ऊपर से 600 रुपये टोटल नीचे है, जो कि होता है केवल 4% के समथिंग। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक बहुत ही कमाल का है, आपको डेफिनेटली पकड़ के रखना चाहिए। और 32-34 के पीई पे ट्रेड करता है। कोई भी अच्छी करेक्शन मिले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। विक्टोरिस करके इनकी नई गाड़ी है जो बुकिंग चालू हो गई है और जल्दी बाजार में आपके लिए घूमते हुए दिखेगी। ईवीज को एक्सपोर्ट करने लगे हैं विटारा ब्रिजा की, और भारतीय बाजार में काफ़ी पसंद भी किया जाता है इनकी गाड़ीज़ को। इन्हें पता है टेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो मेरे को लगता है बेहतरीन कंपनी है। और अगर 15,200 पे मिल जाए तो बहुत अच्छा भाव हो जाएगा निवेश के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, अदानी पावर। अदानी पावर की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, 147 पे है, ऊपर 170 रुपये के अभी हाई दिखाए हैं, 147 पे खड़ा है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी पे होल्ड करना चाहिए, 126-130 का स्टॉप लॉस निकल रहा है, डीप है बट वही निकल रहा है क्योंकि मूव भी वन साइडेड ही आया था, तो है तो होल्ड करना चाहिए। और नीचे आता है तो आप मौके तलाश सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 126 के समथिंग का। चारों स्टॉक्स मेरे को अच्छे लगते हैं, नीचे गिरावट में मौके लगते हैं मुझे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।